Dear students, as we were doing our chapter 4 from Geography Agriculture, we have done till with cropping patterns, right? ये सब मैंने आपको करवा दिया था types of farming and cropping pattern in which we discussed about Rabi crop, Kharif crop and Zaid crop. Now I am moving towards major crops. Okay? जो मेजर क्रॉप्स आपको याद करनी है उसके अकॉर्डिंगली बच्चा ये जो क्वेश्चन है और ये जो टॉपिक है मेजर क्रॉप्स ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली लर्न करना है 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर में किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है एंड देन वो आपसे उसकी जोग्राफिकल कंडीशन या क्लाइमेटिक कंडीशंस पूछता है, तो इसके लिए आपका ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको सारी ही क्रॉप्स का जो मेजर क्रॉप्स यहाँ पे डिस्कस की गई हैं उनकी जोग्राफिकल कंडीशंस को पढ़ के रखना है 6 पॉइंट्स में 6 मार्क्स के लिए। अब देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ें थोड़ी सी इजी हो जाती हैं जब आप इसे अंडरस्टैंडिंगली समझते हैं, है ना। कैसे? मान लीजिए कल हमने रबी खरीफ एंड ज़ैद पढ़ा था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि इनका सोनिंग पीरियड कब होता है, हार्वेस्टिंग पीरियड कब होता है, क्या पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, क्या पर्टिकुलर रेनफॉल चाहिए होती है। ठीक है, अगर आपको ये याद है और ये पता है कि कौन सी क्रॉप किसके अंदर आती है लाइक राइस किस में आ रही थी, खरीफ क्रॉप में, तो जो मेजर पैरामीटर है वो वहाँ से ही हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये नहीं है कि स्पेशली हर किसी का याद करना है, आपको बस ये याद रखनी है कि ये क्रॉप है कौन सी क्रॉपिंग पैटर्न की, खरीफ की है, रबी की है या फिर ज़ैद की है। ओके, आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमें इसे पढ़ना है। ठीक है, अब देखो जब भी मैं क्रॉप्स की ग्रोथ की बात करती हूँ तो वहाँ हमें डिफरेंट फैक्टर्स दिखते हैं जिसके ऊपर की ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स डिपेंड करती है। लाइक वेरिएशन इन सॉइल, किसी को एलुवियल सॉइल चाहिए, किसी को लैटराइट सॉइल चाहिए, किसी को ब्लैक सॉइल चाहिए। क्लाइमेट कैसा बच्चा, किसी को कूलर क्लाइमेट चाहिए, कोल्डर क्लाइमेट चाहिए, किसी को वार्मर क्लाइमेट चाहिए, किसी को ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, किसी को भी क्या कहते हैं सॉइल टीलिंग ज़्यादा चाहिए होती है, किसी को सॉइल टीलिंग कम चाहिए होती है। तो अलग अलग चीज़ें हैं। किसी को आप देखोगे जब आप कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपको हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ करने हैं, इरिगेशन मेथड को यूज़ करना है, फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना है, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना है। बट वहीं जहाँ आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो तो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस कैसी हो जाती है, थोड़ी लो हो जाती है। ठीक है, वहीं पे अगर आप ऐसी क्रॉप को उगा रहे हो जो हिली एरियाज़ में है तो वहाँ पे आपको टेरेस कल्टीवेशन करनी होगी। ठीक है, अगर आप प्लेन एरिया में कर रहे हो तो आपको क्या इंटेंसिव क्रॉपिंग करते हो आप। तो ये कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं जो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से होती है। ठीक है, तो जो मेजर क्रॉप आपने पढ़नी है इन इंडिया, नंबर 1 इज़ राइस। क्यों है राइस? क्योंकि ये इंडिया का स्टेपल फूड क्रॉप है। स्टेपल फूड क्रॉप मतलब वो क्रॉप जो सबसे ज़्यादा खाई जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कंज्यूम होती है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में। तो हम वीट नहीं लेते बच्चा, वो राइस लेते हैं। वीट सेकेंड स्टेपल फूड क्रॉप है। राइस, वीट, मिलेट्स मतलब मोटे अनाज जो कोर्स ग्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे आप, पल्सेस, दालें, टी, चाय, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट एक्सेट्रा। ठीक है, इसके साथ में एक और है रबड़, तो वो आपको और करनी है। नाउ गोइंग टूवर्ड्स राइस। अब बच्चा ये जो आपको दिख रहा है ना पैरा में, मैं आपको समझा रही हूँ बट आपकी ये आज की एक्सरसाइज रहेगी कि आप इसे मुझे पर्टिकुलर नोट्स में विथ पर्टिकुलर हेडिंग करके दिखाओगे। ठीक है, नाउ सी राइस, इट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। ठीक है, ये मेजर फूड क्रॉप है। भारत की ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या जो है, बहुमुखता संख्या जो है इसको यूज़ करती है, इसको कंज्यूम करती है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, स्टेपल फूड क्रॉप। ठीक है, आवर कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। हमारी जो कंट्री है, ठीक है, अगर प्रोडक्शन में देखें, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना, ठीक है, इसको उगाने के बेसिस पे देखें तो सबसे ज़्यादा ये कहाँ उग रहा है बच्चा, चाइना में। और चाइना के बाद, चाइना को कौन फॉलो कर रहा है, चाइना के बाद दूसरा नंबर किसका है, सेकेंड नंबर किसका है, इंडिया। ठीक है, याद रखेंगे इसे, MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल ऑफ अबव 100 सेंटीमीटर।
ऑब्वियस सी बात है खरीफ क्रॉप है। तो याद करो मैंने टेम्परेचर कंडीशन में क्या करवाया था, क्लाइमेटिक कंडीशन में टेम्परेचर बताया था इसको हाई चाहिए अबव 25 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल इसको हाई चाहिए 100 to 200 सेंटीमीटर। यहाँ पे अबव लिखा हुआ है ना 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। अब जरूरी नहीं है कि बारिश पे ही डिपेंडेंट हो, क्योंकि बारिश तो अब थोड़ा सा होता है ना कि जिसका हम पता नहीं लगा सकते, ठीक है, अनसर्टेन है, कभी भी आ जाती है, कभी नहीं भी आती है, कभी कभी ड्रॉट वाली कंडीशंस भी आ जाती है। पूरी एक्यूरेट प्रॉपर्टी में, एक्यूरेट क्वांटिटी में जितनी हमें बारिश चाहिए होती है उतनी रेनफॉल नहीं मिल पाती है। तो क्या हो, ऐसी जगह जहाँ पे कि बारिश नहीं है या जहाँ पे कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर सकते, तो वहाँ क्या चावल की खेती नहीं होगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जगह जहाँ पे लेस रेनफॉल है, जहाँ पे कम बारिश होती है, तो वहाँ पे हम इरिगेशन मेथड यूज़ करके, सिंचाई का जो उपयोग है उसे करके जो है उन एरियाज़ में भी हम चावल की खेती कर पाते हैं, ठीक है। सी, ये दिख रहा होगा आपको, ये पानी भरा हुआ है इस पर्टिकुलर एरिया में, है ना, ये देखो अंदर दिख नहीं रहा है, यहाँ से आपको दिख सकता है, ठीक है। इसीलिए याद रखेंगे राइस को हम पैडी क्रॉप भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? राइस को हम पैडी क्रॉप भी कहते हैं। नाउ सी, अच्छा ये मैप है मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स का, इसे देख लेंगे आप। सी, जो डार्क ग्रीन है बेटा वो मेजर एरिया है, और जो लाइट ग्रीन है वो माइनर एरिया है। मेजर एरिया मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा चावल सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, तो आपने याद रखना है वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ठीक है, बिहार, ये वाले एरिया याद नहीं रखने हैं। हरियाणा एंड पंजाब, हरियाणा एंड पंजाब क्या है बच्चा, कमर्शियल क्रॉपिंग के लिए वहाँ पे इतना पर्टिकुलर एरिया में चावल नहीं उगाया जाता है। अब ये देखो, आप खुद समझना है, यहाँ पे ये है पंजाब का एरिया, ठीक है, ये है हरियाणा का एरिया, और वहीं पे बिहार ही इतना बड़ा है, ठीक है, वेस्ट बंगाल इतना बड़ा है, और फिर ये उड़ीसा है। तो क्या पर्टिकुलरली एरिया वाइज भी बड़े हो गए ना, तो क्रॉपिंग कहाँ ज़्यादा होगी? जो उनके मेन एरिया है, जहाँ पे उनको प्रॉपर जो है उसी टाइप का क्लाइमेट मिल रहा है जिस टाइप का क्लाइमेट चाहिए। हरियाणा और पंजाब में आपको इरिगेशन मेथड के थ्रू करना पड़ता है इसकी कल्टीवेशन। पर ये जो है, ये बच्चा गंगा बेसिन है, यहाँ पे गंगा जो है अपना रिवर लेकर आती है, अपना फ्लो लेकर आती है, और फिर ड्रॉप आउट होती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये पर्टिकुलर एरिया क्या है कि वहाँ पे एलुवियल सॉइल आपको मिलेगी, वहाँ पे टेम्परेचर आपको पर्टिकुलरली मिलेगा उतना ही, वहाँ रेनफॉल उतनी ही मिलेगी, ठीक है। तो ये एरिया यहाँ पे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे ये पर्टिकुलर एरिया, इस तरह का कुछ मार्क करना है आपने अपने मैप में। ये मैप बनाते रहेंगे साथ साथ अपनी कॉपी में, ठीक है, सारी ही क्रॉप का, और ये वाला पर्टिकुलर एरिया। तो ये जो है मेजर क्रॉप का है ना। थोड़ा सा असम भी है, ये है मेजर क्रॉप, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखते हैं माइनर क्रॉप क्या हो जाती है बच्चा, माइनर एरिया जो हो जाता है, इससे लगा कर ही थोड़ा सा बनाना है आपने। मेजरली हरियाणा, पंजाब और यूपी को करना है, और थोड़ा सा मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर जब आप इधर महाराष्ट्र में आओगे तो जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो कोस्टल एरियाज़ है ना अरेबियन सी में, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये माइनर एरिया है और ये मेजर एरिया है। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, मेजर एरिया और माइनर एरिया। मेजर एरिया जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चावल की खेती होती है, माइनर एरिया जहाँ पे आप इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करके, टूल्स का यूज़ करके, या इरीगेशन मेथड का यूज़ करके आप चावल की खेती कर रहे हैं, ओके। नाउ सी, rice is grown in the plains of north and northeastern India, coastal areas and the deltaic regions। हमने देखा अभी राइस कहाँ कहाँ ग्रो हो रही है बच्चा, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ मतलब सी, ये पूरा नर्दर्न प्लेन है, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, ठीक है, नर्दर्न प्लेन। फिर जब मैं बात करूँगी ये नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, ठीक है, याद रखेंगे नॉर्थ प्लेन और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन। फिर आपकी बात क्या कर रहा है वो, कोस्टल प्लेन। तो कोस्टल प्लेन में ये वाला पर्टिकुलर एरिया, ये जो है, ठीक है,
इधर भी कोस्ट और इधर वाला भी कोस्ट। ये जो पर्टिकुलर कोस्ट है बच्चा और ये जो पर्टिकुलर कोस्ट है, ठीक है। तो ये क्या है कि राइस जो है कोस्टल प्लेन्स में, नॉर्दर्न प्लेन में और साथ में नॉर्थ ईस्ट प्लेन में उगाया जाता है, ठीक है। साथ में डेल्टाइक रीजन जो सुंदरबन डेल्टा है या जहाँ पे भी रिवर्स अपना डेल्टा बना रही है, क्योंकि वहाँ पे क्या है फर्टिलिटी आपको सॉइल में ज़्यादा मिलती है, साथ में सॉइल जो है ह्यूमिड मिलती है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। क्या कह रहे हैं, क्योंकि कैनाल इरीगेशन जो नहर है, नहर के थ्रू सिंचाई अच्छे से की जा रही है या ट्यूबवेल्स के थ्रू पानी दिया जा रहा है क्रॉप्स को, तो ये पॉसिबल हुआ है कि वो एरिया जहाँ पे पर्टिकुलरली लेस रेनफॉल होती है, मतलब बारिश जो है कम होती है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी वाले एरिया में या फिर राजस्थान वाले एरिया में, बट वहाँ भी जो है राइस की क्रॉपिंग सक्सेसफुल हुई है। किस वजह से, ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। जब 1960s में बच्चा ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो वो अपने साथ कुछ टेक्निकल मेथड्स लाया था, है ना। और उन टेक्निकल मेथड्स में क्या क्या चीज़ें थी, यूज़ ऑफ इरीगेशन, तो यहाँ पे इरीगेशन आप देख ही रहे हो, ठीक है। यूज़ ऑफ HYV सीड्स, यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, यहाँ पे जो है चावल की खेती के लिए ऑर्गेनिक सीड्स यूज़ नहीं होते हैं, यहाँ पे किस तरह के सीड्स यूज होते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, जिनकी उत्पन्नता, जिनकी उपज बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है बच्चा। आप यहाँ केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हो, क्यों, क्योंकि सॉइल में नेचुरल फर्टिलिटी उतनी नहीं है जितनी कि आपको डेल्टा के रीजन में मिल जाएगी या फिर फ्लडेड एरियाज़ में मिल जाएगी। याद करो मैंने सॉइल्स में आपको बताया था कि पर्टिकुलरली जब फ्लड आती है या फिर जब बारिश का रन ऑफ होता है तो वो क्या है, नई मिट्टियाँ अपने साथ लेकर आती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो सॉइल जो है दोबारा से रिन्यू हो जाती है, दोबारा से फर्टाइल हो जाती है। बट जहाँ बारिश हो ही नहीं रही है वहाँ पे क्या सॉइल फर्टाइल हो पाएगी, ऑब्वियस सी बात है नहीं हो पाएगी। तो हमें कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल मेजर यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे कि हम क्या यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। नाउ द सेकेंड क्रॉप इज वीट। वीट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेरेल क्रॉप, जो खाद्यान्न फसल है। तो वीट जो है वो सेकेंड है, फर्स्ट क्या थी हमारी राइस, याद रखेंगे। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जो वीट है, चावल तो देखो थ्रू आउट द कंट्री खाया जाता है, बट जो वीट है वो कहाँ ज़्यादा खाया जाता है, गेहूँ कहाँ ज़्यादा खाया जाता है, नॉर्थ उत्तरी हिस्से में और साथ में थोड़े सा पार्ट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। ये नहीं है कि और जगह खाया नहीं जाता, पर कंपैरेटिवली चावल के कंपैरिजन में थोड़ा कम खाया जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, राइस जो थी वो खरीफ क्रॉप थी, वीट क्या है बच्चा, रबी क्रॉप है, याद रखेंगे इसे, रबी क्रॉप requires a cool growing season and a bright sunshine at the time of ripening, ठीक है। requires 50 to 75 centimeter of annual rainfall throughout the growing season, ठीक है। क्योंकि ये रबी क्रॉप है तो इसको कैसे टेम्परेचर चाहिए होगा बच्चा, लो टेम्परेचर, कूलिंग टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन भी किस तरह की चाहिए होगी, कंपैरेटिवली लो। तो कितनी चाहिए इसको, 52 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, ठीक है। वहाँ हम अबव 100 पढ़ रहे थे, यहाँ पे कितना है बच्चा, 52 75 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब ये पकता है तो जब देख रहे हो, जब ये येलो होता है तो उस टाइम में क्या है आपका फरवरी मार्च अप्रैल वाला एरिया आ जाता है, तो उस टाइम में इसको बारिश की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। देयर आर टू इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री, द गंगा सतलुज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। क्या कह रहे हैं कि दो इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जहाँ पे कि आपको वीट ग्रो होता हुआ मिलेगा। एक तो गंगा सतलुज प्लेन में, गंगा सतलुज प्लेन इज इन पंजाब, हरियाणा, ठीक है, एंड ब्लैक सॉइल रीजन इन द डेक्कन, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये वाला पर्टिकुलर एरिया। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान, ठीक है। जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो ये है।